दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने नए शब्द समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और दीर्घ समास, ये सारे समास का मतलब हम समझते हैं। ठीक है, पहले पुरुष था, पुरुष काम करने लगा, काम करा तो बहु ले आया, बहु ले आया तो फिर भाव बढ़ने लगा बहु का, फिर दोनों में झगड़ा होने लगा और अंत में क्या बन गया? संख्या घटता। क्लियर हुआ? अब एक एक करके सबको समझे। अगर कोई समास पूछे किसे कहते हैं तो आंख बंद करना, पेन चलाते रहना और लिखते जाना। जिनने टेढ़ा कोबरा लिखाया कोई मतलब नहीं, बस सही होना चाहिए। क्या लिखना है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने नए शब्द समास कहलाते हैं। यानी दो गो शब्द रहेगा उसको एक बना देंगे, बहुत सारे शब्द रहेंगे उसको एक बना देंगे, और वो सार्थक रहना चाहिए, यानी एक दूसरे के बाद वो जज करना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो वैसे शब्दों को जब मिला देते हैं छोटा हो जाता, उसी छोटा सा शब्द को कहते हैं समास। तो कोई भी पूछ दे यही वाला जवाब देना। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। कोई बोले ये आंसर नहीं होगा तो माथा जो होगा हम नहीं देखेंगे। जैसे भाई और बहन, तो इसी कारण से भाई और बहन रहेगा तो उड़ा क्या देना है? और बन जाएगा भाई बहन, और ये यही कहलाएगा समास। क्लियर है? पीछे बताया था राजा की कन्या, तो की हटा देना राज कन्या। ओके, अब कोई पूछेगा कि समास के कितने रूप होते हैं, तो समास के 6 रूप होते हैं। कोई बोले 5 होता है, कोई बोले 7 होता है, कोई बोले 9 होता है, कोई बोले 2 होता है, तो उसका क्या करना? हाँ, तुम सबे कर देगी। पापा का परी है ना, ढेर उड़ती है। अच्छा, पापा की शेरनी हो गए धीरे धीरे। देखो, वही पापा का बंदरी बोल देंगे तो गुस्सा आ जाएगा। बंदर भी जानवर है, शेर भी जानवर है, जबकि शेर कहलाने से खुश हो जाते हैं हम लोग, अब बंदर कहलाने से नाराज हो जाते हैं। शेर में खासियत है, वो मीट मांस कच्चे खा जाता है, तो पापा का शेर नहीं, कच्चे मीट खा जाते हैं चलो ना, क्या शाकाहारी शेरनी, घास खाए वाला ना, तो घास खाए वाला शेरनी को एक आएगा उधर से मरखंड कुत्ता मारे ढाई, बोलेगा हम कच्चा मीट खाते हैं, तुम घास खाता, तुमको शेर थोड़ी समझते हो। चलो ध्यान दे दे। तो 6 है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और दीर्घ समास। ये सारे समास का मतलब हम समझते हैं। बोलेंगे सर ये बड़ा टेढ़ा टेढ़ा नाम है, द्वंद्व, दीर्घ, अव्यय, ये सब क्या क्या, कुछ ट्रिक से बताइए, जैसे पिछले बार संधि बताए थे। तो चलो ट्रिक से समझते हैं इन 6 को। देखो, घर में जो मर्द रहता है वो घर को चलाता है, और वही घर वाला मर्द कहला जाता है पुरुष। क्या कहलाता है? पुरुष। जब इसका शादी विवाह होता है कोई भी पुरुष का, यानी नर का, यानी लड़का का, यानी गधा का, यानी बैल का, जिसका शादी होता है तो बड़ी खुश रहता है, एकदम हेलमेट पहन लेगा माथा में और नाचले नाचले जाएगा। अच्छा, हेलमेट नहीं रहता, कौन सी रहता? मोरी रहता ना। अच्छा, वो किस लिए पहनता है कि ऊपर से दूल्हा को तंग करने के लिए कुछ फेंकेगा तो हेलमेट बचाएगा उसको, इसीलिए वो क्या पहनता है? हेलमेट। मोरी नहीं, वो हेलमेट है। ठीक है, तो हेलमेट पहन लेगा और वो हेलमेट में ढेर हीरा मोती लगल रहेगा। एगो देखना इतना लंबा रहेगा, ऊपर में हीरा मोती नीचे लटकल रहेगा, आगे से भी पीछे से। हीरा मोती इसलिए लटकाता है कि फेसवा नजर ना है, वो अपने ऐसे ऐसे कर करके बीच में देखेगा, फिर ऐसे ढक लेगा, देखेगा कि जैसे हम जिससे शादी करने हैं ऊपरे है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे पुरुष हो गया तत्पुरुष समास, तो पुरुष कोई भी घर में रहता है। अब देखो, तत् मतलब तुरंत, पुरुष क्या करेगा? तुरंत करेगा शादी के लिए। तो शादी के लिए जैसे वो तैयार होगा तो उसका माँ बाप बोलेगा शादी तो नहीं कर देंगे। कोई काम धाम करता है तो बोलेगा पहले कोई कर्म को धारण करो। क्या करो?
तो पहले पुरुष रहेगा, फिर वो कर्म को धारण करेगा, यानी कर्म करेगा, काम करेगा, तब उसका शादी होगा। तीसरा हो जाएगा आपका बहुब्री, जैसे काम करने लगेगा बोलेगा आप शादी कर सकते हैं, तो शादी करके लाएगा किसको? बहू को। शादी करके किसको लाएगा? अगला है अव्यय भाव। तो जब जो ये बहू आती है तो धीरे धीरे कुछ दिन तक जब तक चमकेगी ममकेगी तब तक भाव मारेगी। क्या मारेगी? और अव्यय मतलब हो जाता है कि ढेर भाव मारना। अव्यय को हम बोल सकते हैं धीरे, बहुत। अव्यय आप लोग पढ़े हैं ना, अविकारी शब्द। तो जो बहुते भाव मारे, तो बहू आएगी तो क्या मारेगी? भाव। उसके बाद सास और बहू में क्या हो जाएगा? द्वंद। क्या हो जाएगा? और द्वंद का मतलब होता है झगड़ा। द्वंद का मतलब झगड़ा। और अंत में दीर्घु हो जाएगा दोनों के बीच में। आगे क्या होगा कि दोनों के बीच में झगड़ा होगा। किसमें किसमें भाव मारेगी? तो सास और बहू के बीच में क्या हो जाएगा? झगड़ा। उसके बाद झगड़ा होगा तो किसी तरह शांत करेगा और पूछेगा बेटा आके कि सास और बहू में लड़ाई क्यों हो रहा है? तो सास बोलेगी अब इस खानदान को बारिश चाहिए, तो बारिश के लिए क्या हो जाएगा? संख्या लाना होगा। क्या लाना होगा? संख्या। तो इसको बोलते हैं एक तरह से संख्यावाचक समास, लास्ट वाला। तो देखो फिर से समझते, मजा आया? मजा आया? हाँ, देखो सबसे पहले पुरुष था, पुरुष काम करने लगा, काम करा तो बहू ले आया, बहू ले आया तो फिर भाव बढ़ने लगा बहू का, फिर दोनों में झगड़ा होने लगा और अंत में क्या बन गया? संख्या घर का बढ़ गया। क्लियर हुआ? अब एक एक करके सबको समझे। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का हमेशा बीच में जो रहेगा वो एक ही चीज रह सकता है, का, के, की, से, में, के लिए। जैसे उदाहरण के लिए यहां ध्यान दो, राजपुत्र, तो बीच में क्या है? राजा का पुत्र। फिर है सिर तोड़, तो सिर को तोड़। राजकन्या, राजा की कन्या। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। रणवीर, रण में वीर। देवालय, देव के लिए आलय। तो जब भी देखिएगा कि दो अलग कर रहा है, ठीक है, समास में जब भी तत्पुरुष समास आता है तो ये सब वर्ड बीच में हमेशा रहता है, और एक दो गो रहता है लेकिन जितना जानते थे लिख दिए, बाकी सब देख लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिए? का। तो पहला में है राजा का पुत्र, क्या बन गया? राजपुत्र। दूसरा में को है, तो देखो लिए सिर को तोड़, सिर को तोड़, को है ना। तीसरा में की रहेगा, राजा की कन्या, की है राजकन्या। उसके बाद फिर से है, तो नेत्र से हीन, तो से है यहाँ। उसके बाद आगे है रणवीर, तो रण में वीर, तो यहाँ में है। उसके बाद देवालय, देव के लिए आलय, तो के लिए है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो तत्पुरुष समास क्लियर हो गया। अगला तत्पुरुष के बाद दूसरा जो हम लोग जाने थे कर्म धारय समास। तो कर्म धारय में हमेशा के समान है जो, यही दो वर्ड आएगा, के समान है जो, के समान है जो, याद रखना। ठीक है, कैसे? तो देखते हैं। जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल, चरण के समान, तो के समान बीच में आ जाएगा, चरण के समान कमल। उसके बाद नीला कमल, क्या है? नीला कमल। नीला है जो कमल, तो हम बोले ना है जो या के समान, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। नीला है जो कमल, तो है जो आ गया बीच में। महाकाव्य, महान है जो काव्य, महान है जो काव्य। अरे पागल सब बकलोल, बोले नहीं लिखने, बाद में हम लिखवा देंगे। लड़की सब ऐसे नहीं बोलता, लड़की का दिमाग कम होता, यही सब के वजह से। देखो कोई लड़का लिख रहा, कोई लिख रहा, देखो उधर कोई भी ऐसा पकड़ लिया। अरे कभी तो दिमाग से काम लो, जिंदगी भर छापने में लगल रहेगी। छापा खाना खोल देना घर में, अखबार छाप छाप के तुम ही बेचना। जब बोले कि समझते समय समझो, अगर लिखने का टाइम होगा तो PDF दे देंगे, घर में लिख लेना।
या फिर बाद में नोट करवा देंगे। चलो ध्यान दो। तो चरण कमल यानी के समान, उसके बाद नीला कमल, नीला है जो कमल, महाकाव्य, महान है जो काव्य यानी महान है जो कविता। तो इस तरह का वर्ड जब भी रहे तो उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय। हमेशा ये काम को दर्शाएगा। इसमें पहला पद विशेषण रहता है, पहला पद विशेषण रहेगा, दूसरा रहेगा विशेष। जैसे नीला, नीला एक रंग का नाम बता रहा, विशेषण है ना। तो किसके बारे में बता रहा? संज्ञा का विशेषता बताएगा। तो कमल संज्ञा है, तो संज्ञा का विशेषता बता रहा। काव्य, काव्य मतलब कवि, कवि संज्ञा है, तो उसका विशेषता बता रहा, कवि महान है, महान। उसके बाद कमल, तो कमल का चरण का विशेषता बता रहा, ठीक है। तो कमल संज्ञा है, चरण विशेषण है। कमल यहां संज्ञा है, नीला विशेषण है। तो हमेशा संज्ञा का विशेषण बताएगा किसमें? तो पहला शब्द इसका क्या रहता है? हमेशा विशेषण, और बाद वाला जो पद रहता है, दो पद मिलकर बनता है, जैसे नीला और कमल। तो नीला हमेशा रहेगा इसका विशेषण, पहला पद विशेषण रहेगा और दूसरा रहेगा विशेष, यानी जिसके बारे में चर्चा। क्लियर हुआ? तीसरा जो है, तीसरा को बोलते बहुव्रीहि समास। वो हम ट्रिक बताए थे बहुव्रीहि, लेकिन इसमें कोई बहुव्रीहि से कोई मतलब नहीं, याद कराने के लिए बताए थे। यहां देखो, देवी देवताओं के नाम, ज्यादातर इसमें किसका नाम रहेगा? देवी देवताओं के नाम। जैसे नीलकंठ, तो भगवान शंकर का कंठ नीला है, तो यहां पे लिख सकते हैं शिव। नीलकंठ हम किनको कहते हैं? लंबोदर किनको कहते हैं? गणेश जी को। तो इन्हीं का बेटा है ना गणेश जी। बिना पानी, इनको बोलते हैं सरस्वती मां को। अगला है धनानंद, किनको कहते हैं? हाँ, कुछ बोल दो, लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, दुर्गा जी को, काली जी को, भगवती जी। धनानंद किसको कहते हैं? ध्यान से सुनो, कृष्ण को। किनको कहते हैं? कृष्ण भगवान। धनानंद कैसे हम नहीं जानते, हर चीज में कैसे। धनानंद, धन से जो आनंद है, तो सुदामा भगवान को धन देके आनंद कौन कर दिए थे? तो कृष्ण भगवान किसी को भी चाहेंगे तो खास्तु घर में सोना चांदी भर गया, हेलीकॉप्टर उड़े लगा। दशानन यानी रावण। अरे तो एकरा में लिखा है, हम भी किताब में पढ़े हैं, बहुत जगह देखे हैं, ये कहां से देवी देवता बन गया? रे देवी देवताओं के नाम को कहते हैं, हम भी ऊपर में लिखे हैं, कई लोगों को देखे हैं, लेकिन देवी देवता तो ये है नहीं। इसको मिटा देंगे तो फिर दुर्गा पूजा में जलाएंगे किसको? उसके बाद गंगाधर भी बोलते हैं। शिव भगवान को क्या कहते हैं? तो शिव भगवान का अनेकों नाम है, तो इसी कारण से कंफ्यूज नहीं होइए। इसमें गंगाधर, दशानन, धनानंद, बिना पानी, लंबोदर, नीलकंठ। नीला है कंठ जिनका, इसका अगर बनाने बोलेगा समाज तो नीला है कंठ जिसका, लंबा है उदर जिसका, जैसे सूर्य गणेश भगवान का। बिना पानी जो रखती है सरस्वती माँ। धनानंद, धन से जो आनंद है वो हो गया। दशानंद, 10 आनंद जिसके, 10 सर जिसके। क्लियर हो यहां तक? चलो, तो ये समझ गया। बहुव्रीहि में हमेशा देवी देवताओं के नाम रहता है और जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। अब भा समास क्या है? तो इसमें हमेशा प्रति, यथा, अ, ब, निर, प्र, ये सब शुरू में रहेगा, और एक दो रहता है, इसको ध्यान में है, देख लीजिएगा। प्रतिदिन, जिसको दूसरे शब्द में हम करते हैं हर दिन, रोज, ठीक है। यथाशक्ति, तो पहला वर्ड क्या है? यथा। देखो यथा रहेगा हमेशा शुरू में, ये सब रहेगा। उसके बाद अकारण, तो यहाँ अ बोले थे ना, तो यहाँ पे अ जोड़ कारण, बिना कारण के। यथाशक्ति मतलब शक्ति भर। बखूबी, खूबी के साथ, जो खूबी के साथ रहे। तो इस तरह का वर्ड जहां भी रहे शुरू में, ये सब जब भी डायरेक्ट लिख देना। द्वंद्व समास, समझो इसको क्या है द्वंद्व समास, आसानी से समझ में आएगा। या और ये सब बीच में रहेगा, जैसे खरा खोटा, बीच में डैश दे देगा, तो यहां पे बना देना तुम खरा या खोटा। उसके बाद दाल भात, दाल और भात। लोटा और पानी, तो लोटा पानी। क्लियर हुआ? तो जब भी ऐसे समझ में आए तो उसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे? क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे देखो, दीर्घु समास। दीर्घु समास क्या है?
दीर्घ समास हमेशा संख्या का बोध कराता, बोले थे ना। तो ये संख्यावाचक का बोध कराएगा। जैसे चौराहा, त्रिफला, चौ मतलब 4, त्रि मतलब 3। तो जहां पे बोलने से ही पहला वर्ड, पहला अक्षर बोलेंगे और पता चल जाए वो क्या है, संख्या है। त्रि चौ, तो ठीक है। तो 4 राहों का समाहार, यानी जहां 4 रास्ता हो, जिस जगह पे देखेंगे चौराहा रहता, तो उसको बोलेंगे हमेशा चौराहा, और लंबा में बोलेंगे 4 राहों का समाहार। उसके बाद अगला है त्रिफला, 3 फलों का समाहार। समझ में आया? अब बोलेंगे सर ये चौ त्रि, तो दशानन जो उसमें बताए थे, इसका मतलब भी तो 10 होता है, तो यहां कैसे चल आया? यहां था ना बहुब्री में, तो उसको बहुब्री बोलना चाहिए था। आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि कहां कंफ्यूज आप कर सकते हैं एग्जाम में। तो बाबू इस दशानंद का कोई अर्थ निकल रहा है ना? क्या अर्थ निकल रहा है? रावण। तो जहां पे संख्या का बोध कराए और कुछ अर्थ निकल जाए तो उसको बोलेंगे बहुब्री, और जिसमें कोई अर्थ ना निकले उसको बोलेंगे दीर्घु। जैसे त्रिफला का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चौराहा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? चौराहा का मतलब कोई देवता का नाम है, त्रिफला कोई देवता का नाम है, दशानंद वगैरह कोई राक्षस देवता है ना, किसी का नाम का बोध करा रहा। तो वैसा कुछ बोध करा तो उसको बोलेंगे, वहां पे ले जाएंगे, नहीं तो दीर्घु में रखेंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब जाओ किसी भी एग्जाम में कोई भी वर्ड देख लेना, आसानी से हल होगा। प्रैक्टिस इस काम करवाएंगे आप लोग को। फिलहाल आज के लिए इतना ही।